नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, आज हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट एस्टेक लाइफ साइंसेज लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिकॉज देखिए, यहाँ पर राइट इश्यू इवेंट होने वाला है, तो इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जैसे राइट इश्यू होता क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, एंड पूरा जो डिटेल वे में इस राइट इश्यू इवेंट को समझने की कोशिश करेंगे। करंटली एस्टेक लाइफ साइंसेज का भाव 947 के राउंड में चल रहा है, 947 950 के राउंड में चल रहा है। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले चीज ये चेक कर लेते हैं कि राइट इश्यू इवेंट होता क्या है। तो राइट इश्यू जो है, ये कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी जो रहता है रेज करती है कैपिटल बाय ऑफरिंग इस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द अपॉर्चुनिटी टू परचेज न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो यहाँ पर देखिए, जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हें कंपनी मौका देती है कि आप सस्ते दर में डिस्काउंटेड प्राइस में इस शेयर को खरीदिए। लेकिन बताना चाहूंगा, ये डिस्काउंटेड प्राइस नहीं होता है, बिकॉज रिकॉर्ड डेट वाले दिन यहाँ पर आपको अच्छा खासा एडजस्टमेंट देखने को मिलता है प्राइस में। तो इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ दिस ऑफर इज यूजली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स द शेयर होल्डर ऑलरेडी ओन। तो ये था ब्रीफली अबाउट कंपनी करती क्या है। जहां पर देखिए, हम लोग डिस्कस किया कि राइट इश्यू जो रहता है एक इवेंट है जहां पर कंपनी फंड रेज करती है एंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मौका मिलता है ये शेयर को खरीदने का। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो रहता है, देखिए इशू ओपन कब होगा, ये राइट इशू तो 14 जुलाई 14 जुलाई को इशू इशू ओपन होगा। 20 जुलाई 2025 को ये इशू क्लोज होगा। नहीं, ये देखिए एप्लीकेशन का विंडो कब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इशू का जो साइज है, देखिए बताया रहा है कि 250 करोड़ 249.35 करोड़ का इशू का साइज फिक्स किया गया। इशू का जो प्राइस है 890 पर शेयर का यहाँ पर फिक्स किया गया है। साथ साथ देखिए पेमेंट का टर्म्स क्या है, तो इशू प्राइस 890 का आपको पूरा एप्लीकेशन के समय पूरा पेमेंट करना रहेगा। एंटाइटलमेंट रेशियो जो फिक्स किया गया कि अगर आपके पास 7 एग्जिस्टिंग शेयर है, उसके बदले में आप 1 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाएगा, 7 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिएगा। 7 शेयर रखिएगा तब आप 1 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है। 14 शेयर्स रखिएगा तो 2 आरई शेयर के लिए आप एलिजिबल है। उसी तरीके से 7 का मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखिए ताकि आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए, अगर आप इसके एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तब। कैसे उसको 7 का मल्टीपल बनाएंगे, तो जितना भी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स है उसको चेक कीजिए कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो कुछ शेयर को खरीद करके कुछ शेयर को बेच करके आप ऐसा काम कर सकते हैं, इसको 7 का मल्टीपल बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट डे टू बाय शेयर क्या है, तो 3 जुलाई आज जो है ये इसका लास्ट डे टू बाय शेयर है। 3 जुलाई तक अगर आप इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 4 जुलाई तक रखिएगा तभी आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेगा। यानी कि आज ही के दिन अगर आप ये 7 का मल्टीपल नहीं है तो इसको बेच खरीद करके आप बना सकते हैं। साथ साथ अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आज है इसका एलिजिबिलिटी डेट, ध्यान दीजिएगा। कल इसका रिकॉर्डेड है 4 जुलाई। साथ साथ देखिए इसमें इशू ओपन कब होगा, हम लोगों ने चेक किया 14 जुलाई को। क्लोज कब होगा, तो 28 जुलाई को क्लोज जाएगा। साथ साथ इसमें रेनल्सेशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट कब तक होगा, तो 22 जुलाई 2025 तक इस शेयर में ट्रेडिंग होगा। तभी तक आप इसमें ट्रेडिंग कर पाइएगा या फिर बेच या खरीद पाइएगा इस शेयर को 22 जुलाई तक। उसके बाद फिर अप्लाई मैक्सिमम क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका रिमेनिंग डेट्स तो कंपनी ने तक अपडेट नहीं किया है। साथ ही देखिए यहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट जो होगा उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी का कहना है कि अगर आपके पास 7 एग्जिस्टिंग शेयर है उसके बदले में कंपनी एक आरई शेयर इश्यू करेगी। आरई शेयर का इश्यू का प्राइस कितना है, 890 का है। इसको 7 से डिवाइड करिएगा तो कल के दिन में देखिए एडजस्टमेंट कितना होगा, तो 130 रुपये 130 रुपीज का आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए जो 7 शेयर्स है ना, उसमें ये 130 ये बढ़ जाएगा, इस तरीके से ये चला जाएगा सभी शेयर्स में। अब देखिए सीएमपी क्या निकल कर आ रहा है, तो सीएमपी देखिए अभी इसका भाव चला है लगभग 950 के राउंड में। नया सीएमपी क्या निकल कर आएगा, तो 950 से 130 को माइनस कर दीजिए तो 820 के राउंड में निकल कर आ जाएगा, 820 के राउंड में। तो यहाँ पर 13 से 14% का कल के दिन में आपको प्राइस एडजस्टमेंट क्रैश यहाँ पर देखने को मिल सकता है, या फिर बोलिए क्रैश बोलेगा या फिर एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया, आपको जो सभी बोलते हैं डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदने का मौका मिल रहा है रिशेष, ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं उन्हें रिसीव होगा राइट एंटाइटलमेंट, आरई शेयर्स आपके अकाउंट में दिखने लगेगा। आरई शेयर्स दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको आरई शेयर्स मिल गया है, आरई शेयर्स आपको मिल गया है। आपको इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हैं, या फिर उसको आप सेल कर सकते हैं मार्केट में, आप उसको बेच सकते हैं। अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप बेच दीजिए, या फिर जो रहता है इसको आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, बाई बेचना खरीदना दोनों काम कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास बन जाता है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके जो आरई शेयर्स है उसको आप फुली शेयर्स ओरिजिनल शेयर्स वो बना सकते हैं पेमेंट करने के बाद, या फिर उसको एक्सपायर कर सकते हैं कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं उसको एक्सपायर करने दूँ। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको अप्लाई ट्रेड या सब कुछ करना जरूरी है, आप ही इच्छा, आप इसके आप इसमें अप्लाई करना चाहती है नहीं चाहते हैं, एक्सपायर भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायर करने में कई बार घाटा हो सकता है, बिकॉज जो एडजस्टमेंट अभी हुआ है वो फिर आप इसको रिकवर नहीं कर पाइएगा। तो हाउएवर इफ आरईज आर नाइदर सोल्ड नॉर यूटिलाइज्ड फॉर द राइट इशू दे विल इवेंचुअली एक्सपायर एंड बिकम वर्थलेस। इन सभी चीजों का आपको ध्यान देना अगर आप इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तब।
अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जिनको इच्छा नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसको बेच करके निकलना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पर उनके लिए है द रिनंसिएशन ऑफ राइट एंटाइटलमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ रिनाउंसिंग और ट्रांसफरिंग और सेलिंग। यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं द राइट टू अदर इन्वेस्टेड इंटरेस्टेड इन्वेस्टर। जो भी रिकॉर्डेड तक शेयर को नहीं रखे होंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं है, उनकी इच्छा होगी कि मैं इसे खरीदता हूँ, तो जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है नॉन शेयर होल्डर को बेचते हैं, उस प्रोसेस को बोलेंगे रिनंसिएशन। When a shareholder is not interested on right entitlement offer given by company, he can choose to renounce his right rather than let it lapse. The renunciation of right entitlement can happen either by way of right entitlement, ट्रेडिंग और ऑफ मार्केट। यहाँ पर दो तरीके से आप इस शेयर को खरीद बिक्री कर सकते हैं, या फिर बेच सकते हैं, या फिर इसको ये ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक तो हो गया ऑन मार्केट रिनंसिएशन, यानी कि जो डीमैट अकाउंट अभी आप करंटली यूज कर रहे हैं उसके थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि लगभग 3 से 4 दिनों तक ये प्रोसेस चलेगा, उस समय आप कर सकते हैं। दूसरा ऑफ मार्केट रिनंसिएशन भी इसमें कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। तो ये रिनंसिएशन का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। डेट लास्ट क्या है वो हम लोगों ने पहले भी चेक किया था। डेट क्या है, 22 जुलाई लास्ट डेट रहेगा फॉर ट्रेडिंग या फिर रिनंसिएशन के लिए। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन चेक कर लिया। अब है कि जब हमारे पास आरी शेयर आ जाएगा तो हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पर तीन तरीका है, एक है आरटी वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, दूसरा ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल। बस आपको चेक करना है कि आपका जो बैंक है वो आसबा को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो आईपीओ प्रोसेस, आईपीओ में जिस तरीके से अप्लाई करते हैं उस तरीके से आपको अप्लाई करना रहेगा। तीसरा है ऑफलाइन तरीका, यानी हार्ड कॉपी आप डाउनलोड कीजिए BSE-NSE वेबसाइट से, या फिर आरटी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मेल में भी आया है। उसके थ्रू आप ऑफलाइन इसको हार्ड कॉपी को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद जो रहता है आपको उसको फिल करने के बाद SCSB ब्रांच में सबमिट करना रहेगा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ आता है कि मेरे पास डिफरेंट डीमैट अकाउंट जैसे ग्रो है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है, कैसे इसमें अप्लाई करेंगे। तो सभी के लिए सेम प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पर चलिए सबसे पहला चीज हम लोग जो रहता है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आरटी वेबसाइट के बारे में चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर आरटी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। इनका लीड मैनेजर कौन है, कौन इनका देखिए रजिस्ट्रार एजेंट है, कुछ भी नहीं बताया। जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो करंटली देखिए अभी ये ऑप्शन अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आरटी वेबसाइट उन्होंने बताया नहीं है। दूसरा चीज क्या है कि कैसे ऑनलाइन में फिर ऑनलाइन कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे ये आईसीआईसीआई बैंक का पोर्टल है, मैं इसमें लॉगिन करूंगा। इस तरीके से देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस वाला जो ऑप्शन है उसमें जाऊंगा। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करूंगा इन्वेस्ट ऑनलाइन। जब इन्वेस्ट ऑनलाइन को आप सेलेक्ट कीजिएगा तो इस तरीके से देख सकते हैं ये ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन आईपीओ राइट इश्यू इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, इन्वेस्ट नाउ जो वहाँ पर दिख रहा है उसको आपको सेलेक्ट करना है। जब उसको क्लिक कीजिएगा इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम सब कुछ यहाँ पर खुद से लिखा रहेगा। आईपीओ वाला पार्ट को मैंने सेलेक्ट किया और प्रोसीड किया। प्रोसीड करूंगा तो जितने भी यहाँ पर आईपीओ है, राइट इश्यू, सब देखिए इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। आज के दिन में कि इन्फेबियम का राइट इश्यू ओपन हुआ, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, 3 जुलाई से ओपन हो रहा है। अब इसमें अप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जैसे एस्टेक का रहेगा तो एस्टेक यहाँ पर लिखा रहेगा, राइट इशू रहेगा, अप्लाई कीजिए। अप्लाई कीजिएगा तो इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगा। एनएसडीएल, सीडीएसएल सब कुछ यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। देखिए इस तरीके से डीपीआईडी, डीपी अकाउंट यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर जीरोधा की कस्टमर है तो कंसोल में आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी को फिल कीजिए, प्राइस जो रहता है यहाँ पर अपने आप फिल रहेगा और उसके बाद में सबमिट कर दीजिए। अमाउंट जो है आपका ब्लॉक हो जाएगा, जैसे आईपीएम ब्लॉक होता है उस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। अलॉटमेंट मिलने के बाद वो फिर डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया एसेट लाइफ साइंसेज राइट इशू के बारे में। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।